कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। राजू तू पहले अपनी शक्ल तो ठीक कर। आपने पहचान लिया पाजी मुझे? अबे तेरा पजामा तेरी इंट्रोडक्शन दे रहा है। अच्छा पाजी ये बताओ कि कॉटन का है कि टेरिकॉट का? ओ किसी का नहीं है, चोरी का है। इस हिसाब से तो बड़े पारखी हो पाजी आप। सही बताया आपने। कोई बुद्धू भी तुझे पहचान लेता, मैं तो फिर सिद्धू ठोको। सिद्धू जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, असली कपिल मैं हूँ। वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। सारे कवारों का कॉमेडी नाइट्स में बहुत ज्यादा स्वागत है। आइए ना, मेरे गले लग जाइए ना। देखो जी, बंदर कभी गुलाटी खाना नहीं भूलता और बुआ कभी लाइन मारना नहीं भूलती। उतार दे। क्या सिद्धू जी, मैं यहाँ पे कितने भी लगाओ, यहाँ पे लगाओ, अब बात करो। बस बस बस। हाँ क्या सिद्धू जी, मैं कितने भी पर्दों में छुप जाऊं, आप मुझे पहचान ही लेते हैं। अरे इन्हें छोड़ो, बड़े आए। मैं तो ये कहती हूँ, ये दोनों इतने बेवकूफ है कि इन्हें तो कोई यूं पहचान लेगा। अरे कोई दादी को पहचाने तो जानू। खुद के पोल खोल रही है, खुद को दादी बता रही है। वैसे भी इश्क मुश्क और दादी छुपाए ना छुपे जैसे लहसुन की बात तो टल्ली होके आई है। वैसे भी अब बताओ, अब बताओ। ठर्रे की बात आ रही है, ठर्रे की। सिद्धू जी दिस इज नॉट फेयर। व्हाट? इतनी गैस तो मुझे आती नहीं है जितने इन मोए बैंड वालों ने मुझे बदनाम कर रखा है। लूजर कहीं के। एनीवेज, फेस और नो फेस होस्टिंग तो मैं भी कर सकती हूँ सिद्धू जी। अच्छा, करना क्या है, बिट्टू की तरह आके बकबकी करना है ना। लो शुरू हो जाती हूँ। हेलो सिद्धू जी। वैसे सुना है सिद्धू जी के नवाज शरीफ जी की मम्मी ने मोदी जी की मम्मी के लिए शॉल भेजी है। बिल्कुल। मेरे लिए भी भेज देते ना। क्यों? कब तक गरम पी पी के गरम होती रहूंगी। ठोको ताली। वेरी गुड मम्मी जी। है ना? I love you all. लो जी, मैंने तो पहचाना ही नहीं। अच्छा तुम तीनों यहाँ पे क्या खड़े खड़े कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। ये लो, हम पहले से 3 हम शक्ल यहाँ मौजूद थे, अब चौथा भी आ गया। बोलो सिद्धू जी। ए दादी, मैं चौथा नहीं हूँ, मैं इकलौता ही हूँ। समझ में आया ना? और ये मास्क लगाने से तुम लोग क्या ब्रिटिश शर्मा बन जाओगे? पाजी, गुणी आदमी की पहचान उसके चेहरे से थोड़ी ना उसकी जुबान से होती है। क्यों? थैंक यू यार। मैं आपकी नहीं अपनी बात कर रहा हूँ बाजी, आप अपने आप को क्रेडिट दे गए यार। और तुम लोग जाओगे कि मैं अपने दोस्त को बुलाऊं, चक्कू को पेड़ में घोंपू तुम लोगों के? भागो यहाँ से। जा रहे हैं, जा पागल रहे लोग, हैं। पता नहीं कैसा परिवार है यार। जब लड़के लड़के सब होते हैं तो बड़ी मस्ती करते हैं। ये लड़कियों के केस में ऐसा क्यों नहीं है? वो ज्यादा चुगलियां करती हैं जब इकट्ठी होती हैं तो। ऐसा मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जब लड़कियां इकट्ठी होती हैं वो लोग इतनी मस्ती क्यों नहीं कर पाती कंपैरेटिवली जितनी लड़के मस्ती करते हैं? कोई अपनी विशेष टिप्पणी करना चाहे मोहतरमा? जी मैम प्लीज। माइक ले लीजिए, कोई बात इतनी बोलने की जल्दी माइक का वेट भी नहीं करती है। जी मैम। कपिल, लड़कियां बहुत मस्ती करती हैं। वी गो टू पार्लर्स, हम लोग किटी पार्टीज करते हैं, लंच करते हैं, मूवीज देखते हैं, शॉपिंग करते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है हमारे पति जो पैसे कमाते हैं उसको हम खर्च करते हैं। सो आई थिंक गर्ल्स हैव अ लॉट ऑफ फन। ये तो अत्याचार हो गया ना, जो पति कमाते हैं उसको खर्च करते हैं। इसमें मस्ती कहाँ है? जी अच्छा, मर्दों की तरफ से एक जी, आप भाई साहब हुए, मर्दों के लिए खड़े हुए हैं। जी सब क्या कहना चाहेंगे आप? सर सारी गलत बातें। अच्छा जी, कि आपने कभी लड़कियों को खुलेआम सड़क पे या फिर कहीं क्लब में या किसी रेस्टोरेंट में हंसते हुए देखा है? देखा है? हाँ देखा है यार। कौन से ग्रह से आए हैं आप? जैसे मस्ती आप शूटिंग पे करते थे या फिर हम जब बाहर घूमने जाते हैं, जब लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं या फिर काम के बहाने, मीटिंग्स के बहाने
क्लब्स में चले जाते हैं, तो आई एम श्योर जो हम मस्ती करते हैं वैसे लड़कियां कभी मस्ती नहीं करती। भाई साहब एक देखिए मस्ती और देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मस्ती एंड कमीनापन। अब आप बहाने बना के जाते हैं। मैं पूछना चाहता हाँ प्लीज। हूं कि भाई साहब ऐसे आपके कौन से मर्द दोस्त हैं जिनके साथ आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं? मैं यही पूछने वाला था। अच्छा लॉन्ग ये ड्राइव पे जाने ऑफ के लिए रोड ड्राइव होता है सर। हाँ? ये ऑफ रोड ड्राइव होता है सर। ऑफ रोड ड्राइव रोड That's even more scary. ड्राइव मस्ट बी रियली बम्पी देयर। जी मैम आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगी? ये आपके साथ आए हैं भाई साहब, आप शादीशुदा हैं? हाँ, तो आप बीवी जाने देती है आपको यार दोस्तों के साथ? मनाना पड़ता है। कैसे मनाते हैं, क्या बोलते हैं आप उनको? जाने दो मुझे ऐसे। नहीं जाने दो। अरे मैं बोल करके नहीं समझा सकता, उसके साथ एक्शंस भी होते हैं। बोल के नहीं समझा सकते क्या? उनको कैसे बेइज्जती हो समझाते जाएगी, हैं? बोल के समझाएंगे बेइज्जती हो जाएगी। पब्लिक टीवी पे आएगा, घर की बात है। तो ये जो आपने पहले बातें की ये टीवी पे, ये क्या माइक्रोवेव में आएंगी? जी भाई साहब आप क्या कहना चाहते हैं कि लड़के किस प्रकार की मस्ती करते हैं? उनको भूल जाइए उन्होंने क्या सोचा, वो अपना अपना ओपिनियन होता है। आपका डेमोक्रेटिक कंट्री, आप अपना बताइए। एक्चुअली उन्होंने मुझे याद दिला दिया कि मैं बीवी के साथ आया हूँ, सो शायद मुझे भी चुप। अच्छा बीवी ने भी नीचे से 3 मुक्के मार दी धीरे धीरे। कहाँ से आए आप, कहाँ से? शायद भूल गए, अभी 1.5 महीना ही हुआ है शादी को, तो वो भूल गए वो शादीशुदा है। 1.5 महीने में शादी को जोरदार तालियां। कौन कहता है कि शादियां लास्ट नहीं करती? 1.5 महीना हो गया। तो आप जब शादी 1.5 महीना पहले, जाहिर सी बात है, तो अभी तो आपको याद होगा ही हनीमून पे कहाँ गए थे? कहाँ गए थे आप लोग? हम सिंगापुर गए थे। सिंगापुर गए थे? क्यों? सर क्योंकि एंगेजमेंट के बाद मैंने इनसे कहा था कि वो कौन सी जगह है दुनिया में जो आप देखना चाहोगी, तो उन्होंने कहा लाइफ में एक बार मेरे को सिंगापुर देखना है। तो मैंने लास्ट डे तक वो सरप्राइज रखा और उनका सिंगापुर गया। अरे वाह। मैम को माइक दीजिए जरा। तो मैम आपको पूरी दुनिया में सिंगापुर ही क्यों पसंद है? ऐसे ही। तो कानपुर बोल देती। ऐसे ही अगर बोलना था तो कोई पर्टिकुलर रीजन आपको सिंगापुर पसंद है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स गए थे हनीमून को, तो उनके फोटोज देख के मुझे जेलसी होती है, उनको दिखाना था। मैं भी जा सकती हूँ। ये प्रॉब्लम है लड़कियों में कि मेरी सहेली गई थी सिंगापुर, आपको पता उससे आगे भी जा सकती थी, यूरोप में और कहीं चले जाते, यूएस भी जा सकते थे। आप कुछ कहना चाहते थे? दैट इज व्हाट माय पॉइंट वाज कि ना लड़कियों की खुशी और मस्ती बड़ी सुपरफिशियल होती है। हम लोग सिंगापुर घूम के या कुछ शॉपिंग करके, हम लोग चाय पी करके आंख मार कर ही खुश हो जाते हैं लड़कों का। सो दैट इज व्हाट आई। आप सिंगापुर चाय पीने जाते हैं? पेरिस में कॉफी तो पी सकता हूँ। बड़ी महंगी चाय पड़ती है आपको। अभी तो पी लिया था चाय पीने। तो आप अपनी बीवी के साथ नहीं आए? सर आज नहीं आए। कल आए थे? नहीं सर। कहाँ से आए सर आप? मुंबई। मुंबई से। और आप कहाँ से? सर हम पूना से आए हैं। पूना से। चलिए थैंक यू सो मच आपका Thank you, शो sir. में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। और कोई मेरा भाई बंधु विशेष टिप्पणी करना चाहता हो? जी हाँ आइए। हेलो कपिल सर। हाय। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि लड़के लड़कियाँ अलग से नहीं एंजॉय कर सकते, या लड़के लड़के ही सिर्फ एंजॉय नहीं कर सकते, हस्बैंड वाइफ भी साथ में एंजॉय कर सकते। जैसे हम खूब घूमने जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं। That's always interesting. जी। तो फिर मतलब कैसे? Sorry. अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि जिनकी बीवी करीना कपूर है उनको भी इतना इंटरेस्ट नहीं है साथ में फिल्म देखने जाने में। आम ऑडियंस का क्या होता होगा? देखिए क्योंकि बीवी बीवी हो जाती है ना बाद में। जी तो आप आगे जारी रखिए आप। नहीं बस मैं वही बोल रही थी कि सिर्फ लड़कियां ही सिर्फ एंजॉय नहीं कर सकती अकेले में ही, या तो फिर लड़के ही सिर्फ अकेले में एंजॉय नहीं, साथ में भी खूब एंजॉय करते हैं। जैसे कि हम अपने साथ हम वाइफ। ये बात से भाई साहब आप सहमत है? भाई साहब भाई साहब ना बोल रहे ना। नहीं आप बताइए सर। भाई साहब तोरी की तरह उल्टे लटके हुए। अब आप देखिए आपके हाथ में है, ऑडियंस का अप्लॉज लेने के लिए आप ये कह सकते हैं कि नहीं मैं नहीं एंजॉय करता हूं।
बाद में घर जाके वही आपके जो भी है। बिल्कुल सही। तो क्या अभी क्या कहना चाहेंगे आप? बीवी के साथ सच्ची में मस्ती होती है जबकि यारों दोस्तों के साथ होती है? यस श्योर, बीवी के साथ ज्यादा मस्ती होती है। हाय, कितना डरा हुआ इंसान। कोई बात नहीं। You know, I just want to say, God bless you because you're very lucky and you make a beautiful couple. I was just Thank you. joking. That's really nice. It's lovely. आप ये जो कवर कर रहे हैं कि आई वाज जोकिंग, Yeah. आप करीना के लिए कवर कर रहे हैं? वो शायद शो देख रही होंगी जी। So I think I have a great time with my wife. I mean, a very interesting time. भाई साहब, चलिए आप अभी आपको बधाई हो, आपने ठोक के झूठ बोला। राजी, लाइफ में कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब झूठ बोलना पड़ता है। पाजी को आप क्या बता रहे हो? वो तो खुद भाभी से बचने के लिए कभी कमेंट्री कर रहे हैं, कभी कॉमेडी नाइट पे आ रहे हैं, बहाने से घर से बाहर रहते हैं। तो सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? जबलपुर कहाँ MP। जबलपुर से आए हैं आप? Yes। अच्छा, चलिए शुक्रिया सर। अभी आपको कोई बच्चे तो नहीं? अभी आप दोनों नहीं, अभी 3 महीने पहले ही शादी हुआ है। 3 महीने पहले? 3 महीने पहले शादी हुई। अरे क्या बात है। पर मैं आपको एक बात कहता हूँ, Everyone comes to comedy nights for their honeymoon. It's honeymoon nights with Kapil. चलिए अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में लोगों के विचार बड़े स्वच्छ हैं। किसी के 1.5 महीना शादी को, किसी के 3 महीने, फिर भी कॉमेडी नाइट्स में आए हैं। आप चाहते तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सैफ सर ने कहा, बड़ा ही प्यारा कपल है आप बड़े अच्छे लग रहे हैं दोनों। भगवान आपका प्यार बनाए रखे। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला बाजी? क्या निकाले इसका? I don't even know ऑडियंस क्या what that बताएंगे? means. लास्ट में हम लोग क्या? निष्कर्ष निष्कर्ष means conclusion. सर बोल के बताइए। Conclusion. अच्छा, हिंदी में निष्कर्ष बोल के तो बताइए। एसेंस। निश एसेंस क्या निकला? एसेंस। निष्कर्ष। निष्कर्ष। इट्स ओके, यू आर नवाब। निष्कर्ष। जी मैम कुछ कहना चाहती हैं? जी, वेरी नाइस नेकलेस। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियां तो मस्ती करती हैं, लेकिन लड़के जब ज्यादा मस्ती करते हैं जब लड़कियां उनके साथ होती हैं। That's what I was saying. And even movies. तो आप कहती हैं कि लड़के भी तभी मस्ती करते हैं ज्यादा जब लड़कियां साथ में होती हैं। तो इसका एक उदाहरण दे दीजिए हमें। उदाहरण ये है कि मूवीज में भी जैसे एक्ट्रेसेस होती हैं तो उनके साथ भी मस्ती होती है। आपकी एक्ट्रेसेस आई है नहीं आई है? हम 3 बुलाई खड़े उन्हें? हैं, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस दोनों हम ही तो हैं। नहीं, असली वाली एक्ट्रेस। आई तो प्लीज बुलाइए उनको। बुलाए? नो, नहीं नहीं एक ही दिन में सारा एंटरटेनमेंट नहीं। इंडिया में ना यही बड़ी प्रॉब्लम है। एक चीज में मजा आने लगता है, कहते निचोड़ लो उसको, धीरे धीरे करके करेंगे। इतनी भरपूर मस्ती के साथ कमी अगर कहीं है तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक्ट्रेसेस की, जैसे कि आपने कहा, हालांकि हम तो मिस नहीं कर रहे थे।